हेलो हाय वेलकम बैक टू लर्निंग विद ईशा। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़रूरी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। आइए हम बात करते हैं अबाउट द ब्लड। सबसे पहले अगर देखें कि ब्लड किस तरह का टिश्यू है तो हम रियलाइज़ करेंगे दैट ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू। सो ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू एंड इट इज़ अ फ्लूइड टिश्यू, राइट? फ्लूइड बिकॉज ब्लड को फ्लो करना है। सो ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। What is the nature of this fluid? क्या ये पानी की तरह बहुत पतला होता है? जी नहीं. This is a viscous fluid, right? It can hold itself. So this is a viscous fluid. It flows in tubes and these tubes are known as blood vessels. ये blood vessels हम जानते हैं दो तरह की होती हैं, arteries and veins. We know that the color of blood in humans is red. And this red color is due to a pigment known as hemoglobin, जिसकी बात हम आने वाले वीडियो के पोर्शन में करने वाले हैं. What is the volume of blood in an adult man, right? So we need to specify that in adult we need have around 5 to 5.5 liters of blood. So this is known as the blood volume inside the human body. If we talk about the pH of blood, then pH of blood is slightly alkaline. Alkaline मतलब बेसिक, थोड़ा सा बेसिक होता है, 7.4 होता है. 7 ना होके क्या होता है? 7.4. अब अगर बात करें हम कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड की, सो ब्लड इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ 4 थिंग्स. What are these 4 things? Number 1 is your plasma. Number 2 is your red blood cells called RBCs. Then is your white blood cells known as WBCs, followed by platelets. जो लास्ट के हमारे 3 एलिमेंट्स होते हैं इन्हें हम टुगेदर कहते हैं. इन तीनों को हम टुगेदर कहते हैं एज द फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड. They are known as formed elements. Why? Because they constitute the cells of the blood, whereas plasma represents the fluid part of blood. अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो 55% of the blood is plasma and 45% of the blood is together these formed elements. Let's quickly now talk about the functions of blood. सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ब्लड होता है ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट बिकॉज दिस इज अ फ्लूइड. इसका काम ही है चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना. किस किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट हो रहा है? सबसे पहले ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. ये गैसेस हो सकते हैं या तो ऑक्सीजन या हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड. ऑक्सीजन इज टेकन फ्रॉम द लंग्स टू द बॉडी एंड कार्बन डाइऑक्साइड उल्टा बॉडी से लंग्स, ताकि हम इसको एक्सहेल करके क्या कर सके? रिमूव आउट ऑफ द बॉडी. ट्रांसपोर्ट होता है ऑफ न्यूट्रिएंट्स. तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब सारे हमारे न्यूट्रिएंट्स मिल गए तो स्मॉल इंटेस्टाइन से ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ एब्जॉर्ब हो जाते हैं? ब्लड में. और ब्लड इसको कहाँ लेके जाता है? टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी. सिमिलरली एवरी सेल प्रोड्यूसेस इट्स वेस्ट. ये वेस्ट हो सकता है सम मटेरियल्स लाइक यूरिया और इवन कार्बन डाइऑक्साइड. सो दीज वेस्ट मटेरियल्स आर पिक्ड अप बाय ब्लड and eventually they are thrown out of the body. So blood also helps in the transport of waste materials. Lastly, blood also carries hormones. Hormones हम जानते हैं like insulin, right? So ये इंसुलिन सिक्रीट कहाँ हो रहा है? आप जानते होंगे पैनक्रियाज में. हमने डाइजेस्टिव सिस्टम की वीडियो में ये डिस्कस किया था, राइट? सो पैनक्रियाज इंसुलिन सिक्रीट कर रही है जो कि ब्लड शुगर लेवल को क्या कम करता है? कम. तो ये कहाँ से लेके जाएगा? पैनक्रियाज से लेके इस इंसुलिन को टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी, राइट? सो दैट इज व्हाई ब्लड आल्सो हैज टू ट्रांसपोर्ट दीज हार्मोन्स, which are what? They are chemicals made by endocrine glands. So blood eventually transports gases, it transports nutrients, it transports waste materials, and it also transports hormones in the body. So these are the 4 major functions of blood. Now after that there is another function, that is protection. ब्लड हमारे बॉडी में प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है. क्यों?
क्योंकि ब्लड में होते हैं हमारे एंटीबॉडीज़, ब्लड में होते हैं कुछ ऐसे सेल्स जो कि टुगेदर प्रोवाइड करते हैं बॉडी को इम्यूनिटी. सो वन फंक्शन ऑफ ब्लड इज ऑल्सो प्रोटेक्शन फ्रॉम पैथोजेंस. पैथोजेंस क्या होते हैं? Pathogens are any agent that can cause disease. For example, it could be a bacteria, it could be a virus. All these are what? They are pathogens. The next function of blood is the regulation of body temperature. So blood flow हमारे body का temperature maintain करता है at about 37 degree Celsius. So these three were the major functions of blood: transport, protection and regulation of body temperature. आइए अब हम एक एक करके, हमने देखा था ना ब्लड के 4 डिफरेंट एलिमेंट्स होते थे, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट. इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट वाले के बारे में, दैट इज आवर प्लाज्मा. व्हाट एग्जैक्टली इज योर प्लाज्मा? वेल, अगर आप इस टेस्ट ट्यूब में देखें तो ये सेंट्रीफ्यूज करने के बाद आप देखेंगे ये रेड वाला पोर्शन नीचे बच गया है जहाँ पे ब्लड के फॉर्म्ड एलिमेंट्स है, राइट? और ऊपर एक येलोइश फ्लूइड बच गया है. ये येलोइश फ्लूइड एक्चुअली क्या है? दिस येलोइश फ्लूइड एक्चुअली रिप्रेजेंट्स योर प्लाज्मा. So now it will be logical to say that the color of plasma is pale yellow. So plasma is a pale yellowish fluid. According to the blood volume, इस प्लाज्मा का परसेंटेज क्या होता है? इस प्लाज्मा का परसेंटेज होता है अराउंड 55% ऑफ द ब्लड, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. What is the composition of plasma? It means प्लाज्मा बना किस चीज़ का होता है? So 90 to 92% of plasma is nothing but water. And then you have 6 to 8% of plasma left, that is made up of proteins. So basically plasma का जो bulk होता है वो water का बना होता है and rest उसमें होते हैं proteins. अगर हम डिटेल में बात करें कि कौन से proteins होते हैं, so basically plasma has 3 proteins. And the name of these proteins are, number 1, fibrinogen. Number 2, albumin. And number 3, globulin. So ये 3 मेजर प्रोटीन्स हैं जो कि प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं. Fibrinogen is a protein that helps in blood clotting. So fibrinogen is going to help you in blood clotting. Albumin body का osmotic balance maintain करता है. So albumin maintains the osmotic balance of blood. And globulin is that, जैसे immunoglobulins होते हैं, right? IG. So immunoglobulins are what? Basically they are your antibodies, and these antibodies have the role of providing protection in our body. We spoke about immunity, right? So this has a role in the immunity of the body. So we saw that these plasma has these 3 proteins. क्या इन 3 प्रोटीन्स के अलावा भी प्लाज्मा में कुछ प्रेजेंट होता है? हाँ जी, डेफिनेटली. क्या प्रेजेंट होता है इसके अलावा? न्यूट्रिएंट्स. सो दिस प्लाज्मा इज ऑल्सो गोइंग टू हैव न्यूट्रिएंट्स. सो व्हाट इज गोइंग टू बी देयर इन द न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स मतलब दिस प्लाज्मा इज गोइंग टू हैव ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स. ये सारे क्यों प्रेजेंट होंगे? कि ब्लड के थ्रू ये कहाँ पे पहुँच जाएं? उस सेल में जिसको इनकी रिक्वायरमेंट है. इसके अलावा प्लाज्मा इज ऑल्सो गोइंग टू हैव डिजॉल्व्ड गैसेस. सो इसके अंदर क्या डिजॉल्व होने वाले हैं? गैसेस. अब ये गैसेस क्यों डिजॉल्व्ड हैं? हम जानते हैं कि अगर ऑक्सीजन को ट्रैवल करना है तो वो हीमोग्लोबिन के साथ ट्रैवल करता है. उसके अलावा कुछ गैसेस प्लाज्मा में ऐसे भी डिजॉल्व हो जाते हैं. So it has dissolved oxygen, but more than oxygen, it has dissolved carbon dioxide, right? So large amount of carbon dioxide is transported as it is dissolved in the plasma. The next thing that plasma also contains is some waste materials. तो जो waste materials को excrete करना होता है,
ये वेस्ट मटेरियल्स भी कहाँ मिल जाते हैं हमें? प्लाज्मा के अंदर. These waste materials could include urea. It could also include some amount of ammonia. It could contain creatinine. So ये सारे मटेरियल्स हैं जो बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं है, वेस्ट हैं, तो इनको भी कौन कैरी करेगा? प्लाज्मा. इसके अलावा प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन्स सम मिनरल्स. Minerals means your ions, right? It could have your calcium ions, it could have your magnesium ions. Besides that, minerals के अलावा plasma also contains some hormones. So plasma में hormones भी present होते हैं, जैसे कि हमने already बात की थी. इसके अलावा plasma also has some enzymes. So basically, your plasma contains what? Your plasma has सबसे पहले प्रोटीन्स. सो ये प्रोटीन्स की बात करी हमने. इसके बाद प्लाज्मा हैज़ सम न्यूट्रिएंट्स. प्लाज्मा ऑल्सो हैज़ गैसेस, वेस्ट मटेरियल्स, मिनरल्स, हार्मोन्स एंड एंजाइम्स. So all these things that basically blood carries is going to be present in this fluid part of blood, that is plasma. I hope you enjoyed this video. Please write in the comment section and let me know if you have any queries or comments or suggestions related to further videos. In the next video, we continue talking about life processes ka another important topic,